चलिए जी, सेशन को स्टार्ट लेते हैं। और आज का जो सेशन है आप लोगों का प्रिंट और डिमांड से रिलेटेड है। और इस सेशन में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या प्रोसेस होता है प्रिंट और डिमांड के मॉडल को स्टार्ट करने का। और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर हम काम करते हैं और कौन से नहीं। और मजीद मैं पर्सनली जो अपने पर्सनल अकाउंट्स के ऊपर और दूसरे क्लाइंट्स के अकाउंट के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग करके जिस तरीके से प्रोडक्ट्स को लगा के उस पे सेल्स गेन करता हूँ, वो ही इंशाल्लाह जो है मैं आप लोगों को वो तरीका आप लोगों को मैं बताऊंगा, ताकि आप लोग उस चीज़ को अप्लाई करके जल्द से जल्द आप लोग सेल्स गेन कर सकें। ठीक है। मैंने यहाँ पे स्लाइड्स के अंदर जो है वो क्राइटेरिया वगैरह भी रखा हुआ है, लेकिन ये कि मेरी कोशिश होगी कि इस बार मैं आप ये स्लाइड भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। बट ये कि मैं इस सेशन के अंदर कुछ नया करूंगा, ताकि नए से मुराद के मैं अपना जो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ इस सेशन में शेयर करूंगा प्रिंट और डिमांड के से रिलेटेड। और इंशाल्लाह उस चीज़ को आपको फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किन सप्लायर्स के साथ मैं पर्सनली काम करता हूँ। उसकी एक पूरी लिस्ट है जो कि मैं आगे चल के इस सेशन में बताता हूँ। और कौन सी दूसरी ऐसी निशेस हैं जो कि हम जो है उस पर ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह सेशन के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है। और अच्छा, पहली चीज़ हम बात कर लेते हैं। पहली चीज ये है कि हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि प्रिंट ऑन डिमांड के मॉडल में और ट्रेडिशनल रिटेल के अंदर क्या फर्क है। प्रिंट ऑन डिमांड का अगर मॉडल आप चलाते हैं या उस पर उसका बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके अंदर आपको जो है नो इन्वेंट्री कॉस्ट, नो स्टोरेज कॉस्ट, फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन, लोअर फाइनेंशियल रिस्क, ये चार चीजें आपको जो है वो आपको मिल जाती है। नो इन्वेंट्री कॉस्ट का मतलब कि आपको पहले से कोई पीओडी की आइटम बना के रखनी नहीं होती। जब ऑर्डर आएगा कस्टमर की तरफ से, आपने उसी वक्त जो है फिर वो कस्टमर के ऑर्डर को प्रोसेस करना होता है सप्लायर के पास। नो स्टोरेज कॉस्ट, अब चूंकि स्टोरेज कॉस्ट भी कोई कोई नहीं लगनी, क्योंकि पहले से तो कोई आपने इन्वेंट्री बना के नहीं रखी हुई। तो इसके अंदर कोई आपके थर्ड पार्टी वेयर हाउसेस के स्टोरेज कॉस्ट वगैरह कुछ नहीं देनी आपने। फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन, इसके अंदर जो है फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन से मुराद ये है कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल कोई आइटम आपने लगाई हुई है प्रिंट ऑन स्पेसिफिक प्रिंट ऑन डिमांड के सप्लायर की, और वो जो है वो आइटम खत्म हो जाती है, उससे आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है वो सप्लायर, तो आप किसी और सप्लायर से जो है वो से सेम या सिमिलर प्रोडक्ट लेकर काम कर सकते हैं। लोअर फाइनेंशियल रिस्क, इसका क्या मतलब है कि लोअर फाइनेंशियल रिस्क से मतलब मुराद ये है कि अब देखिए, प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल आपने एक सप्लायर के पास प्रिंट ऑन डिमांड का आइटम ऑर्डर प्लेस किया फॉर कस्टमर, और वो आइटम जो है वो बना के सप्लायर आपके डायरेक्ट कस्टमर को भिजवा देता है। अब वो जब कस्टमर के पास आइटम पहुंचता है, तो उसके अंदर जो है समझ लें कि कोई डिजाइन में प्रॉब्लम, सॉरी प्रिंट के अंदर प्रॉब्लम आ गई है, या कोई आइटम के अंदर खुद सच डिफेक्ट हुआ है, तो कस्टमर आके आपको एटसी के बाद मैसेज करेगा और कहेगा कि आप मुझे जो आइटम मिला है वो डिफेक्टिव मिला है, या प्रिंटिंग में इशू है, मिस प्रिंट हुआ हुआ है, एक्सेट्रा। तो उस वक्त जो है आपको अपनी जेब से कुछ नहीं देना होता, या ना ही रिफंड देना होता है। आप क्या करते हो कि जो है वो उस कस्टमर की क्वेरी को लेकर जाते हो सप्लायर के पास, और सप्लायर को कहते हो कि फला आइटम के जिस जो फला ऑर्डर था जिसके अंदर आपने ये आइटम भेजी है, और उसके अंदर जो है ये मसला आया है। तो अब वो सप्लायर क्या करता है कि या तो फिर वो आपको रिफंड कर देगा, या वो सप्लायर जो है वो रिप्लेसमेंट और जो है वो सेम आइटम का भिजवाएगा उस स्पेसिफिक कस्टमर को। तो इसके अंदर जो है लोअर फाइनेंशियल रिस्क इस सूरत के अंदर जो है वो हम कहते हैं कि है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। ट्रेडिशनल रिटेल, इन्वेंट्री कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, रिस्क ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री, इसका खतरा रहता है। इन्वेंट्री कॉस्ट, लाइक जाहिर सी बात है, अगर आप कोई प्रोडक्ट बनवाते हैं और वो मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी कोई एक यूनिट तो आप बनवाएंगे नहीं, उसके मिनिमम भी अगर मैं कहने जाऊँ तो 10 15 20 यूनिट बनवा के आप लॉन्च करेंगे फॉर टेस्टिंग पर्पस। ठीक है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट आपकी लगनी है। स्टोरेज कॉस्ट के आप अगर वो इन्वेंट्री को जो है किसी थर्ड पार्टी वेयर हाउस में रखवा के जो है वो ट्राई करने जा रहे हैं, तो
जो वेयर हाउस वाला है वो आपसे उसकी इन्वेंट्री की जगह के पैसे लेगा। प्रोडक्शन कॉस्ट वही चीज़ के जो है आपने प्रोडक्ट बनवाई, सब कुछ किया, उसकी इन्वेस्टमेंट और क्या कहते हैं उसकी फोटोग्राफी करवाई, उसकी इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी पहले से लगनी है। रिस्क ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री, इसका रिस्क आपका, अब जाहिर सी बात है आपको ये नहीं पता कि जो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं मार्केट के अंदर वो वाकई में चलेगा या नहीं। अगर नहीं चला तो जो आपने पैसे लगाया वो का सारा जाया, इन्वेंट्री भी जाया। ठीक है, तो ये डिफरेंस है ट्रेडिशनल एंड प्रिंटेड डिमांड के मॉडल के अंदर। एक विजुअली जो है मैंने एक सिंपल स्टेप के अंदर जो है यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है इस स्लाइड के अंदर कि प्रोसेस किस तरह चलता है पीओडी का। कस्टमर आपकी स्टोर पे आता है, स्टोर पे आने के बाद जो है वो आपके स्टोर के ऊपर जो है वो स्पेसिफिक आइटम का ऑर्डर प्लेस करता है। आप वो ऑर्डर लेके जाते हो प्रिंट और डिमांड के सप्लायर के पास, सप्लायर को अपना डिजाइन देते हो और कहते हो कि फला आइटम पे प्रिंट करके जो है वो प्रोड्यूस कर दे। वो सप्लायर आपकी प्रिंट को लेके अब उसके अपने खुद के प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो प्रोडक्शन करता है उसकी, और सीधा फिर जो है वो सप्लायर आपके कस्टमर को डायरेक्ट शिप करके डिलीवर करता है उसके एड्रेस पे। इसके अंदर आपको सप्लायर से आइटम मंगवाने की जरूरत नहीं होती। आप सीधा जो है सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करते वक्त जो है वो कस्टमर का ही एड्रेस देते हो और कस्टमर वो सप्लायर कस्टमर को उस एड्रेस पे आइटम डिलीवर कर देता है। तो एक एक सॉर्ट ऑफ जो है ड्रॉप शिपिंग कहलाती है या लीगल ड्रॉप शिपिंग कहलाती है। और एटसी इस चीज को अलाउ करता है। एटसी कहता है कि ठीक है, आप डिजाइनर हो और आपके पास जो है वो प्रोडक्ट्स फिजिकल प्रोडक्ट नहीं रखी हुई, तो आप जो है प्रिंट ऑन डिमांड के सप्लायर के साथ पार्टनरशिप कर लें और उसको एज अ प्रोडक्शन पार्टनर यूज करते हुए अपना इस मॉडल के ऊपर एटसी के पास सेल कर लें, कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से ये प्रिंट ऑन डिमांड का मॉडल चलता है ओवरऑल। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया शॉर्टलिस्ट के एटसी के प्रोडक्ट के मैंने रखे हुए आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको स्टार्टिंग में कि मैं आपको अपने तरीके से जो है वो जिस तरह मैं अपने अकाउंट्स के पर जो चीज़ें अप्लाई करता हूँ उस तरीके से मैं सर्चिंग एंड मेथड्स सारे बताता हूँ। अच्छा, प्रिंट ऑन डिमांड के अंदर जो है मैं दो तरीकों से जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग करता हूँ अपनी। एक तो आपका जो है वो एटसी के ये जो सर्च etsy.com पे जब आते हैं तो सर्च बार आता है, उसके अंदर से जो है मैं कीवर्ड सजेशन के अंदर से जाके प्रोडक्ट हंट कर लेता हूँ। दूसरा जो है वो रिवर्स सर्च करता हूँ, रिवर्स सोर्सिंग होती है वो, जैसे उसी तरह मैं रिवर्स सर्च करता हूँ सप्लायर की वेबसाइट से आइडिया उठा के एटसी के बाद जो है वो रिसर्च करके देखता हूँ कि वो क्या स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो सप्लायर के पास रखा हुआ है वो एटसी पे सेल हो रहा है या नहीं। ठीक है। तो ये दो तरीके हैं और वो किस तरह होते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने पिछले सेशन में आप लोगों को बताया था कि डिजिटल वाले के अंदर कि हम जब डिजिटल मॉडल लॉन्च करते हैं तो हमें जो है वो निच स्पेसिफिक रहते हुए जो है वो काम कर रहे होते हैं और लो कंपटीशन वाले उन निशेस पे जाते हैं जिसके पर लो कंपटीशन हो। ठीक हो गया। और लेकिन ये प्रिंट ऑन डिमांड के अंदर मेरा कोई जो ना स्पेसिफिक स्पेशल कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैं हाई कंपटीशन वाली प्रोडक्ट्स को भी जो है वो चला रहा होता हूँ, साथ ही साथ मैं लो कंपटीशन वाली प्रोडक्ट्स को भी चला रहा होता हूँ। लेकिन ज्यादातर जो है वो लो कंपटीशन या मिड कंपटीशन वाली प्रोडक्ट्स के ऊपर निशेस के ऊपर जो है मैं काम करता हूँ जिससे मुझे ज्यादा फायदा हो जाता है। दूसरी चीज, अब अक्सर मुझे जो है वो सुनने को मिलता है लोगों से, और जब मैं कहता हूँ कि प्रिंट ऑन डिमांड आप अपने स्टोर पे चला लें, जब मैं ये कहता हूँ ना किसी को भी तो सबसे पहले सामने वाले के दिमाग में ये आता है कि प्रिंट ऑन डिमांड चलाना है, ठीक है, चलो अब इसके बाद जो है हम टी शर्ट्स बेचते हैं, हुडीज बेचते हैं, हेड्स बेचते हैं, मग्स बेचते हैं, इस तरह करके वो कहते हैं। और उनकी बेसिकली जो सोच है वो ये इन तीन चार कैटेगरीज के अंदर ही आके खत्म हो जाती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई इन तीन चार निशेस के बाद भी दुनिया है प्रिंट ऑन डिमांड के अंदर, जिसके उस दुनिया के अंदर जो है वो ऐसी बहुत सारी निशेस हैं जिसके पर आप हाई प्रॉफिट के अंदर प्रोडक्ट्स के सेलिंग कर सकते हैं और जो है अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल दो कि अब टी शर्ट
और ये जो मैंने निशेस बताए, टी शर्ट, मग्स, आपकी हुडीज वगैरह, ये इतनी सैचुरेटेड है और इसके ऊपर इतना प्राइस वॉर चल रहा होता है कि आप compete ही नहीं कर सकते किसी सेलर के साथ। क्यों? क्योंकि आप अभी भी जाके एटसी पे जाए, सिंपल सा लिखें टी शर्ट, कस्टम टी शर्ट लिखकर कीवर्ड सर्च करें, उसके पर जो है आपको $6 का भी जो है टी शर्ट सेल होता हुआ नजर आएगा, $60 का भी नजर आ रहा होगा और $20 का भी नजर आ रहा होगा। तो और आपकी जो रेंट और डिमांड के जितने भी सप्लायर्स हैं मार्केट के अंदर, उनके पास टी शर्ट की जो प्रोडक्ट कॉस्ट, जो टी शर्ट की जो कॉस्टिंग हो रही होती है, वो स्टार्ट ही जो है वो $10 प्लस से हो रही होती है। फिर शिपिंग अलग लग रही होती है। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर आप टी शर्ट डिसाइड करोगे मुझे टी शर्ट पे जाना है, तो फिर टी शर्ट पे आप compete किस तरह करोगे, प्राइसिंग पे प्रॉफिट किस तरह निकालोगे? यहाँ पे तो जो है वो $10 की अगर टी शर्ट के प्राइस चल रहे हैं और साथ ही साथ वो $7-8 वो शिपिंग के ले रहा है, तो $18 तो आपको ऐसे ही देने हैं सप्लायर को। उसके बाद आप अपना जो है प्रॉफिट रखोगे, उसके ऊपर जो है आप अपना एटसी का कमीशन रखोगे। तो आप तो कुछ भी नहीं कर सकते, आपके प्राइसिंग जो है वो $20 से अबव हो जाएंगे, तो आप प्रॉफिट ही नहीं निकाल पाओगे, तो किस तरह काम करेंगे आप? तो भाईजान, अगर आपने स्टार्ट करना है प्रिंट ऑन डिमांड, तो इन सारी निशेस जो जो मैंने आप लोगों को चार, तीन चार बताई है, उसको भूल जाए। समझे कि ये निशेस दुनिया में है ही नहीं। काम करना है दूसरी निशेस पे काम करें। प्रिंट ऑन डिमांड में बहुत बहुत सारी ऐसी निशेस निशेस पड़ी हुई हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं जिसपे प्रॉफिट अच्छा खासा मिल जाता है। आराम से बंदा कुछ भी ना करे ना, तो उन प्रोडक्ट्स पे आपको मिनिमम $500 पर मंथ तो कहीं नहीं जाएगा, ये गारंटी देता हूँ। नेट प्रॉफिट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब एग्जांपल देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो तरीकों से मैं काम कर रहा हूँ, सर्चिंग करता हूँ मेथड मेरे के। सबसे पहले तो मैं आके एटसी पे लिखता हूँ कस्टम। कस्टम का वर्ड मैं जरूर यूज करता हूँ प्रिंट और डिमांड के अंदर। कस्टम या पर्सनलाइज का वर्ड आप यूज करें, उसके बाद अपने जो ना किसी भी प्रोडक्ट के कीवर्ड को सर्च करें। अब जैसे मैं यहाँ पे सर्च करवाता हूँ, अल्लाह भला करे आपका, कस्टम पजामा। अच्छा, अब कस्टम पजामा सेट या कस्टम पजामा की जो लिस्टिंग्स अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे एटसी के पर जो है वो आपको अलग अलग किस्म की जो है वो प्रोडक्ट्स नजर आएंगे। या कस्टम पजामा लिख लें या कस्टम लेगिंग भी एक वो कीवर्ड आता है, जिसके अंदर आपको लेगिंग्स मिलेंगी अलग अलग किस्म की, अलग अलग डिजाइन में। ये देखें, ठीक है। अब वो देख सकते हैं कि आप ऑल ओवर प्रिंट भी चल रहा है, और कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स के ऊपर भी जो है वो ये प्रिंटिंग करके दे रहा है, और सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। ये आ रहे हैं आपके पास। इसके पजामे पे चलते हैं अभी फिलहाल। और यहाँ पे जो है वो आइटम के अंदर आपको बता रहा है कि अब आप देखें कि एक प्रोडक्ट जो है ये स्पेसिफिक, मैं पजामे की बात करूं सिर्फ, तो इसके अंदर एक $9 में, पॉपुलर नाउ में $10 का आइटम ये सेल कर रहा है, पॉपुलर नाउ के अंदर बैठा हुआ है। एक आपका जो है वो यहाँ पे $10 का आइटम सेल कर रहा है, जो कि मेल फीमेल दोनों पजामाज जो है वो यहाँ पे उसकी लिस्टिंग पे उसने लिस्ट किए हुए हैं। और भी नीचे आएंगे तो आपको और भी दूसरे किस्म के जो है वो पजामा सेट्स नजर आएंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी वो कर ले, एनालिसिस एनालिसिस कर ले। तो अब ये क्या कर रहा है, देखें आप, पहली चीज तो है कि इसके पास बेस्ट सेलर ये टैग लेकर बैठा हुआ है। फिर $10 का मिनिमम जो है इसका वेरिएशन $10 वाला है, 20 इन प्लस कार्ट में बैठा हुआ है। प्लस इसके बाद 30 रिव्यूज भी शो कर रहा है मुझे। और क्या कहते हैं यहाँ पे शिपिंग भी ये चार्ज कर रहा है $6 की। और अगर मैं इसके वेरिएशंस को देखूं, तो वेरिएशंस के अंदर आपकी जो है वो आ, इसने क्या किया हुआ है, देखें। इसने जो है वो टेक्निक जो है वो लगाई हुई है कि ये क्या कर रहा है कि आप इसके वेरिएशन के अंदर देखें तो सॉक्स 1 साइज इंचेस
का एक वेरिएशन डाला हुआ है, जबकि इसकी लिस्टिंग क्या है, लिस्टिंग है पजामे की। लेकिन इसके वेरिएशन के अंदर इसने क्या टेक्निक डाली है कि इसने $10 का सॉक्स, जो ये यहाँ पे आ रहा है, ये रहे सॉक्स की जो इमेज भी डाल के प्रोडक्ट डाल दी है, और उसके प्राइस जो है वो $9 हो गए। तो अब बायर का अट्रैक्शन गेन करने के लिए इसने घुमाया, पहली चीज समझिएगा। अब घुमाया किस तरह कि अब जब सेल बायर आता है एटसी के पर और सर्चिंग कर रहा है, तो सर्चिंग करता है तो उसको टॉप पे ही जो ना वो प्रोडक्ट्स नजर आती है, साथ ही साथ पॉपुलर नाउ का टैग भी आ रहा है। तो एज अ बायर मैं आया तो मैंने सबसे पहले किसी और को नहीं खोला, और सिंपल मैंने इसके पॉपुलर नाउ वाली आइटम को खोल दिया, ओपन कर दिया। तो मैं अट्रैक्ट हो गया ना, और मैंने देखा यार ये $9 में ये पजामा दे रहा है, तो जाके देखो तो सही क्या बेच क्या रहा है। तो जब मैं $9 वाले आइटम को ओपन किया, तो मैं जब इसकी साइजिंग के ऊपर गया तो साइजिंग के अंदर मुझे पता चलता है कि ये तो सॉक्स दे रहा है, और साथ ही साथ ये पजामा जो है वो दूसरे अलग अलग किस्म के जो है वो इसके क्या कहते हैं वो अलग प्राइसिंग के अंदर चल रहा है। लेकिन एक्चुअल में जो पजामा प्राइसिंग इसकी चल रही है, वो देखें आप कि विमेन पैंट्स एस स्मॉल साइज जो है इसका मिनिमम जो है वो $26 का मिल रहा है। इसी तरह मेंस के अंदर भी जो है वो मिनिमम इसका $26 का चल रहा है। ऑलमोस्ट सारे मैच ही हुए हैं, मैन ले ले वुमेन ले ले, साइजेस के जो है प्राइसिंग सेम चल रहा है। लेकिन जो है वो क्या कहते हैं एक्सेल सॉरी एक्स्ट्रा स्मॉल का जो है वो $24 का ये आइटम सेल हो रहा है। मिनिमम $24 से लेके $26 तक की ये जो है सारे वेरिएशन सेल कर रहा है अपने उसके पर क्या कहते हैं एटसी की लिस्टिंग के ऊपर। तो इसने गेम क्या कर दिया कि जो है वो बायर जो है विजिट और विजिट करवाने के लिए बायर को इसने जो है वो एक छोटा वेरिएशन भी साथ में ऐड कर दिया सॉक्स का। और ये सॉक्स जो है वो कहीं ना कहीं से सोर्स कर रहा होगा, जिसको जिसकी वजह से इसको सस्ते में मिल रहा होगा कहीं पे, और मिल जाएंगे आराम से, ये सॉक्स वगैरह तो सप्लायर के पास मिल जाते हैं। और वो जो है वो उसके बाद जो है ये $10 प्लस $6 की शिपिंग भी चार्ज कर रहा है कस्टमर से, और वो $16 में बेसिकली आइटम ये वाला दे रहा है, छोटा वाला। और उसके बाद जो है वो जो एक्चुअल इसकी प्रोडक्ट है वो $26 से स्टार्ट, $24 से स्टार्ट हो रही है और $26 तक जा रही है। एक चीज ये देख ली हमने। अच्छा, अब दूसरा जो मैंने लिंक ओपन किया था ये वाला, इसके अंदर क्या कहता है कि मिनिमम वेरिएशन इसका $10.76 का है। अब इसके अंदर भी देख लेते हैं, क्या पता इस सेलर ने क्या एक सेम सेम ये दोनों अलग अलग सेलर्स हैं। अब इसके अंदर इसने क्या किया है, साइजिंग में सॉक्स इसने भी देखिए सॉक्स डाला हुआ है। सॉक्स डाल के जो है वो बेसिकली जो है वो लोगों को घुमा रहा है और एक्चुअल प्रोडक्ट पर लेकर आ रहा है। ये वायलेशन नहीं कहलाएगी एटसी की तरफ से, क्यों? क्योंकि जो है वो सॉक्स अगर आप सेलेक्ट करके वो चला रहे हो क्या कहते हैं परचेज करते हो, तो ये आपको सॉक्स भी बना के देगा। तो इसके अंदर कोई ऐसी ऐसा वायलेशन वाली बात नहीं है। अगर आप लोगों के जहन में अगर ये आए कि ये वायलेशन हो रही है या कुछ हो रहा है, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस जो है वो सेलर बायर्स को कम प्राइस के ऊपर जो है वो अट्रैक्ट करने के लिए इस तरीके से हर सेलर करता है ऑलमोस्ट, और मैं भी ये काम करता हूँ कि मैं कोई ऐसा वेरिएशन उसके अंदर इंक्लूड कर दूंगा जिसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं जिसकी प्राइस बिल्कुल लो होगी। उसके बाद मैं समझ लें कि ब्रेक इवन पे जो है मैं बिल्कुल ही ब्रेक इवन पे जो है वो प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, या बिल्कुल ही नहीं निकल रहा होगा। लेकिन जो मेरा एक्चुअल मेन जो प्रोडक्ट होगा वो जितने में मुझे बेचना है मैं उतने में ही बेच रहा हूँ, और उस पर प्रॉफिट अच्छा निकाल रहा हूँ। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। अब ये जो पजामा है, ये इस टाइप के पजामाज जो है वो आपको एक सप्लायर है printKK.com। ये प्रिंटफुल का सॉरी प्रिंट ऑन डिमांड का जो है एक ये सप्लायर है, चाइनीज सप्लायर है, इससे मैं काम करता हूँ। और क्या कहते हैं ये मैंने यहाँ पे सप्लायर की लिस्ट भी दी हुई है, एक मिनट ये रहा। ये
ये कुछ सप्लायर लिस्ट है जिसके साथ आप काम कर सकते हैं। मैं इस इन सप्लायर को जो है वो इन सप्लायर के साथ मैं काम करता रहता हूँ, तो मुझे पता है कि इनके प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो कोई क्वालिटी में कोई इशू नहीं आता, और सारी चीजें वो जो है स्मूथली सारा प्रोसेस चल रहा होता है। तो अगर आपको इसको यूज करना हो तो आप कर सकते हैं। और इन सप्लायर्स के अंदर जो है कुछ यूएस सप्लायर्स हैं, कुछ चाइनीज सप्लायर्स हैं। तो मैं ज्यादातर चाइनीज सप्लायर्स के साथ काम कर रहा होता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये है कि मैं चाइनीज सप्लायर के प्राइसिंग, एक तो आपको जो है कॉम्पिटिटिव मिलते हैं, अच्छे प्राइसिंग होते हैं कंपेयरिंग टू अदर यूएस सप्लायर्स। दूसरा ये कि शिपिंग प्राइसिंग थोड़े से लो होते हैं। बस इसका मसला एक ये होता है चाइनीज सप्लायर्स का कि आइटम की जो प्रोडक्शन और डिलीवरी टाइम होता है वो स्लाइटली हाई होता है कंपेयरिंग टू यूएस सप्लायर्स। अगर वो यूएस सप्लायर्स अगर कुछ आप सोर्सिंग कर रहे हैं तो वो आपको मिनिमम प्रोडक्शन टाइम जो है वो 3 से 4 दिन या 5 दिन मिलता है, और उसके पास से जो डिलीवरी टाइम होता है वो आपका जो है वो 6 से 7 दिन या मैक्सिमम 8 दिन में वो डिलीवर हो जाता है। लेकिन अगर आप चाइनीज सप्लायर से काम करते हैं तो उनके जो प्रोडक्शन टाइम होता है वो 5 दिन से जो है वो 10 दिन तक का टाइम मिलता है हमें मिनिमम। और आपका अल्लाह भला करे, डिलीवरी टाइम जो है वो आपको 8 से 15 दिन के दरमियान का टाइम मिलता है, कि 8 से 15 दिन के अंदर जो है वो आपकी डिलीवरी करवाएगा यूएस के अंदर या कोई और कंट्री के अंदर। तो बस ये काम होता है। लेकिन मैं हम जो है ज्यादातर चाइनीज सप्लायर ही यूज कर रहा होता हूँ, और मैं फिर भी मेरे मेरी शिपिंग प्रोफाइल्स के पर भी थोड़े से टाइमिंग जो है वो स्लाइटली ज्यादा होते हैं डिलीवरी के, लेकिन फिर भी मैं उसके पर ऑर्डर्स को गेन करता हूँ, क्योंकि बायर्स को पता है कि भाई कस्टमाइज आइटम है तो वो थोड़ा सा प्रोडक्शन में टाइम होगा, लेगा सेलर। तो वो टेंशन, उस चीज की टेंशन हमें नहीं होती, फिर सब बायर आपसे फिर भी बाइंग करेगा। ठीक है। तो अब जैसे मैं प्रिंट केके पर आया, और मैं क्या कहते हैं पजामा की जो है वो प्रोडक्ट को फाइंड करूंगा यहाँ पे कि अगर यहाँ पे है क्या नहीं। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पजामा, पजामा, चलिए ये रहा, मेंस पजामा एंड वुमेन्स पजामा, ये दोनों आ रहे हैं। और इसको हम ओपन करके देख लेते हैं, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं दूसरे टैब में, और देखते हैं कि क्या दे रहा है ये। ऑलमोस्ट सिमिलर सा जो है ये पजामा, आप देख सकते हैं कि ये लीच वाला जो है वो आपके यहाँ पे आ रहा है। और एक तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट पजामा ही है जो ये यहाँ पे सेलर बेच रहा है। और ये वेमेंस का भी जो है वो बेसिकली यहाँ पे वही सेम टाइप का जो है वो पजामा मिल रहा है। ठीक हो गया। जितने भी सप्लायर्स होंगे उनके जो प्रोडक्ट्स होंगी वो वाइट कलर में ही होंगी, बिल्कुल प्लेन, कोई पैटर्न नहीं होता। और वो इसीलिए कि जो ना वो आप कोई सा भी प्रिंट इजीली उसके बाद जब आप प्रिंट करवाएंगे तो वो वाज़ेह तौर पे आपका प्रिंट नजर आए। तो इसकी वजह से आप टेंशन नहीं लीजिएगा कि अगर इसका किसी भी प्रोडक्ट का जो है वो बेस कलर वाइट है तो आपने वो ये टेंशन नहीं लेनी कि ये व्हाइट कलर में ही जो है वो सारी चीजें भेजेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस पजामे के ऊपर जो है आपको, आप चाहते हो कि ये पजामे का कलर जो है वो ब्लैक हो जाए, तो वो आप इसके अंदर स्टार्ट डिजाइन के ऑप्शन में जाके आप उसको ब्लैक कलर अप्लाई करेंगे तो वो आपका पजामा ब्लैक कलर में बना के सप्लायर आपको भिजवा देगा। तो और कोई सा भी प्रिंट या डिजाइन या लोगो या फेसेस के जो है आप लगा के प्रिंट करवा के भिजवाएं, आपको वो देगा। ठीक है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे प्रोडक्ट एनालिसिस कर रहा था, तो कर रहा हूँ, तो इसके अंदर से मैं कहता हूँ कि एक्स्ट्रा लार्ज मेंस का जो ये एक्स्ट्रा स्मॉल सॉरी, ये जो वेरिएशन है वो मिनिमम जो है वो $23.98 का, ऑलमोस्ट $24 का ये आइटम सेल हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये शिपिंग भी चार्ज कर रहा है कस्टमर से $6। ठीक है। $6 का ये आइटम, $6 और 24, ऑलमोस्ट $30, $30 का जो है ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है।